ये मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। हाँ? अरे आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है। आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है। किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा। इसे दंड देना ही पड़ेगा। यत्त्वासूर्य सर्वानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु सर्वानुरोध यदीन्द्रमाया अवोदिवो वर्तमाना अवाहन गूलं सूर्यतमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्माणा विन्ददत्रिः। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा। सूर्य ग्रहण होते ही कवच में सिद्ध मायावी शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी। अच्छा, अब समझा। तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए, मारुति की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहुल समझाना तुझे। हाँ? समझ नहीं आ रहा ना तुझे? आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर। ये क्या?
इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। मारुति का आकाश फल। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। यद्वा सूर्य सर्वानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु। यज्ञ संपन्न हो गया है महाराज। अब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। सैनिकों को तो अब तक मारुति की सूचना लेकर आ जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये कवच को क्या हुआ है? इसमें आलोकित होने वाला प्रकाश लुप्त कैसे हो गया? आश्चर्य है दशानन, ग्रहण का समय हो चुका है किंतु ग्रहण अभी आरंभ नहीं हुआ। छाया भी अपने स्थान तक पहुंच चुकी है किंतु ग्रहण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। असंभव! राहु द्वारा सूर्य को ग्रसने का समय व्यतीत होता जा रहा है। राहु, कहां हो तुम? ग्रहण काल आरंभ हो चुका है किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है। ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है तो महादेव की सौगंध, दशानन के कोप का भागी बनना पड़ेगा तुम्हें। पुरोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ ना हुआ हो। महाराज, वो युवराज। क्या हुआ मेरे पुत्र मारुति को? क्या हुआ मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक न एक दिन अबोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर लेंगी। मारुति!
विघ्नेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए।